अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, 6 किलो वाट सीरीज़ की बहुत सारी कंपनीज़ के इन्वर्टर्स हम रिव्यू करते हैं, जिसके अंदर एक ब्रांड है जिसका नाम है टाइगर सोलर एनर्जी। टाइगर सोलर एनर्जी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर आया है और बहुत सारी सीरीज़ को पाकिस्तान में इसने लॉन्च कर दिया है। इससे पहले हमने इनकी 4 किलो वाट 6 किलो वाट की सीरीज़ को कवर किया था। आज जो अपग्रेडेशन आई है वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। 6 किलो वाट की इनकी नई सीरीज़ आ चुकी है जिसका नाम है मस्टैंग सीरीज़। व्यूअर्स, मस्टैंग सीरीज़ में 6 किलो वाट PV 7000 यानी सोलर की कैपेसिटी इंक्रीज़ की गई है। ओवरऑल फीचर्स में भी कुछ चेंज आया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे टाइगर का मस्टैंग सीरीज़ के 6 किलो वाट इन्वर्टर की डिटेल्स। पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग में देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो बस ये है जी हमारे पास 6 किलो वाट PV 7000 का टाइगर सीरीज़ के अंदर इन्वर्टर। और फर्स्ट नंबर पे हमें मिल गया इसका वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड के ऊपर मेंशन है कि 7 साल की वारंटी है, लेकिन साथ ये भी बताया गया है कि 2 साल की पार्ट्स की वारंटी है और 5 साल की सर्विस की वारंटी है। यानी 2 साल के अंदर कंप्लीट कोई भी इशू आ जाता है कंपनी हैंडल करेगी, और बाकी 5 साल जो हैं वो उसके अंदर सर्विसेज आपको फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। बेसिक डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। डुअल आउटपुट वाईफाई ऑन एंड ऑफ ग्रिड, यानी कि नेट मीटरिंग इस इन्वर्टर में इनेबल है, और ये सारी डिटेल्स आप फिल करवा लिया करें। इसी के साथ हमें टाइगर सीरीज़ का यूज़र मैनुअल 4 किलो वाट 6 किलो वाट के लिए यूज़र मैनुअल सेम है, आप देख सकते हैं ये है। और इसी के अंदर आपको 4 किलो वाट 6 किलो वाट की डिटेल्स मिल जाएंगी। इन्वर्टर के अंदर इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा, निकाल लेते हैं इन्वर्टर को बाहर। बस ये है जी हमारे पास इन्वर्टर, और ओपन करके इसके लोअर सेक्शन और अपर सेक्शन सारी साइड्स इसकी चेक करवाता हूँ आपको। व्यूवर्स, अब जान लेते हैं इन्वर्टर के आउटलुक के बारे में कि ये इन्वर्टर देखने में कैसा है। व्यूवर्स, अगर इन्वर्टर की फ्रंट लुक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आपको ग्लास मिल जाता है, जिसके बैक साइड पे RGB लाइट्स है। राइट एंड लेफ्ट साइड पे एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं, जबकि लोअर साइड पे हमें टच पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के लोअर सेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर हमें AC फ्यूज़ मिल गया। यहाँ पर हमने ग्रिड को कनेक्ट करना है, AC इनपुट, अर्थ लाइन न्यूट्रल। लाइट लोड हैवी लोड के पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। AC आउटपुट L1 N1 N2 L2। तो ये हमारे पास आउटपुट का सेक्शन है। बैटरी के कनेक्शन पॉइंट्स हो गए, सोलर के कनेक्शन पॉइंट्स, तो साथ ही हमें ऑन ऑफ का पॉइंट मिल जाता है। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड पे एंटी डस्ट किट्स हैं, और कम्युनिकेशन के लिए BMS पॉइंट RS232 और नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कनेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं। इन्वर्टर के राइट साइड के ऊपर हमें स्पेसिफिकेशन डिटेल्स मिल जाती हैं। व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग आपने देख ली। सिंपल सा इन्वर्टर है। ज़्यादातर घरों में 6 किलो वाट की ही रिक्वायरमेंट होती है, और 6 किलो वाट के अंदर अगर हमने बजट फ्रेंडली सीरीज़ की तरफ जाना है तो फिर हमें टाइगर सीरीज़ एक बेहतर ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो के स्टार्ट में ही जिक्र करता चलूँ, अक्सर लोग पूछते हैं क्या ये वोल्ट्रॉनिक सीरीज़ है। नहीं, ये वोल्ट्रॉनिक सीरीज़ नहीं है, लेकिन चाइना में एक अच्छी कंपनी है जहाँ से मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है और उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, जिसकी बेस के ऊपर टाइगर सोलर एनर्जी जो है ये पाकिस्तान में इन इन्वर्टर्स को मंगा रहा है। और टच स्क्रीन के अंदर है, फीचर्स हमें काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। सबसे मेन फीचर क्या होता है, आउटपुट कितनी है और सोलर कितना कनेक्ट किया जा सकता है। तो सोलर इसके साथ आप 7000 वाट तक के सोलर को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 550 सीरीज़ के पैनल्स हैं और 12 पैनल हैं तो बड़ी आसानी से आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। टॉलरेंस लेवल मौजूद रहता है, तो आप इसके साथ 12 पैनल्स को कनेक्ट कर लें। नेट मीटरिंग अक्सर लोग पूछते हैं क्या इसके अंदर इनेबल्ड है। जी व्यूवर्स, इसके अंदर नेट मीटरिंग का फीचर भी इनेबल्ड है, यानी कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम हम इसे कह सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं तो आप इससे इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर सकते हैं, ये फीचर भी इसके अंदर मौजूद है। और अगर लेटेस्ट डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसमें लेटेस्ट डिस्प्ले मौजूद है, जिसके साथ आपको टच फॉर्म के अंदर अप डाउन बैक और इंटर का ऑप्शन मिल जाता है। व्यूअर्स, पहले पहले हमारे पास वो ट्रेडिशनल डिस्प्लेज आते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो लेटेस्ट डिस्प्लेज हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, और लेटेस्ट डिस्प्ले के अंदर हमें हर फीचर एक ही स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है। सोलर की जनरेशन का, बैटरी के स्टेटस का, लोड का, नेट मीटरिंग का, फॉल्ट्स का, ये तमाम डिटेल्स हमें इनकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ ही व्यूवर्स, इसके अंदर कस्टमाइजेबल RGB लाइट है। ये आप रिंग चेक कर सकते हैं। इस रिंग के ऊपर डिफरेंट कलर्स में लाइट ग्लो करती है, जो इंडिकेट कर रही होती है कि इस वक्त इन्वर्टर किस मोड में चल रहा है, यानी बैटरी मोड में चल रहा है, ग्रिड फीडिंग कर रहा है, ग्रिड मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आप अलग-अलग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको कस्टमाइज़ नहीं भी करते तो देखने में बहुत प्यारी लुक आती है कि ये कलर जब ग्लो कर रहे होते हैं तो दूर से इन्वर्टर एज अ डेकोरेशन पीस लग रहा होता है, यानी अपना काम तो कर ही रहा है, साथ खूबसूरती का आंसर भी उसके अंदर मौजूद है।
और एक अच्छा इन्वर्टर है, आप मैं ज़रूर चाहूँगा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं इस इन्वर्टर की मज़ीद डिटेल्स की तरफ। व्यूअर्स, अगर हम इसके चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो 120 एम्पेयर का इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर है। अगर आपके पास लिथियम आयन पैक हैं और आप उसको हाई एम्पेयर्स के ऊपर चार्ज करना चाहते हैं, एक तो इसके अंदर लिथियम आयन पैक की कंपैटिबिलिटी भी मौजूद है, यानी आपके पास जो पॉपुलर ब्रांड्स के लिथियम आयन पैक है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देन ऑनवर्ड, अगर आपसे हाई करंट के ऊपर चार्ज या डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप इससे चार्ज या डिस्चार्ज करवा सकते हैं। व्यूअर्स, लेटेस्ट मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास मिनिमम 2 पैनल से भी स्टार्ट हो जाते हैं, यानी स्टार्टिंग वोल्टेजेस 60 वोल्ट्स और मैक्सिमम 450 वोल्ट है। ओपन सर्किट वोल्टेज की बात कर लीजिए तो 500 वोल्ट। तो अगर आपके पास 2 पैनल्स भी सीरीज में लगेंगे तो ये टर्न ऑन हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा। IP21 की कैटेगरी का इन्वर्टर है और IP21 की कैटेगरी के इन्वर्टर की बात ये होती है कि उसके अंदर फैंस, कूलिंग फैंस लगे हुए होते हैं। वैसे तो हमारे पास IP65 में भी एडिशनल कूलिंग फैंस आते हैं, लेकिन IP21 में कूलिंग फैंस का होना लाजमी है। बस आपने इस चीज़ का एहतियात करना है कि किसी ऐसी जगह पर नहीं लगाना होता जहाँ पर नमी का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो। इसको इनडोर रिक्वायरमेंट के लिए आप इस्तेमाल करें और ज़्यादातर इनडोर रिक्वायरमेंट पे IP21 कैटेगरी के ही इन्वर्टर को इंस्टॉल किया जाता है। व्यूवर्स, आज के दौर में अगर कोई ऐसा इन्वर्टर लॉन्च हो जो कि सिंगल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर हो तो मोस्टली हम उसको इंस्टॉल ही नहीं कर रहे होते। वजह क्या है? वजह यह है कि हर घर की रिक्वायरमेंट है डुअल आउटपुट, यानी फैंस, लाइट्स, फ्रिज अलहदा कनेक्ट हो जाएं और एसी, ओवन या कोई आपकी हैवी मशीनरी है तो वो अलहदा कनेक्ट हो, ताकि रात के वक्त में लाइट जाने पे आपको बेफिक्री रहे कि लाइट चली गई, आपको पता ही ना चले। सर्टन लेवल के ऊपर बैटरी पहुंचे तो हैवी लोड टर्न ऑफ हो जाए, यानी एसीज बंद हो जाएं और सारी बैटरी जो है वो आपके लाइट लोड के लिए सेफ रहे। तो ये डुअल आउटपुट एक इसेंशियल फीचर है जो कि तकरीबन अब हर इन्वर्टर में भी आना शुरू हो गया और इस इन्वर्टर के अंदर भी हमें मिल जाता है। अब व्यूअर्स, चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ और जानते हैं कि ये इन्वर्टर कैसे इंस्टॉल करना है। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। 48 वोल्ट लिथियम आयन पैक को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इसी के साथ एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है सोलर की और ग्रिड इनपुट प्रोवाइड कर दी है ये लोअर साइड पे। लाइट लोड कनेक्ट कर दिया और इसके साथ यहाँ पर आप हैवी लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन बेसिक कंप्लीट हो चुके हैं, आप कर लेते हैं इसको ऑन। टूवर्स, अगर बात कर लीजिए स्क्रीन के हवाले से तो स्क्रीन आप देख सकते हैं लेटेस्ट स्क्रीन इसमें इस्तेमाल की गई है, जिसके नीचे डेट टाइम आ रहा है। एसी आउटपुट 0 वाट, इस वक्त कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। वोल्टेजेस आ रहे हैं, यानी एसी के पैरामीटर्स हमें दरमियान में नज़र आ रहे हैं जो आउटपुट के हैं। जो ग्रिड साइड के पैरामीटर हैं ये आप देख सकते हैं, ग्रिड आपको नज़र आ रही है तो ग्रिड से 221 वोल्ट आ रहे हैं। ये हमें सोलर के पैरामीटर्स पता चल रहे हैं। इस वक्त एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और 323 वोल्ट्स आ रहे हैं, 3.6 और 1162 वाट्स जो बैटरी चार्ज होने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि लोड तो कनेक्टेड नहीं है। तो सोलर का आउटपुट का ग्रिड के पैरामीटर्स भी यहाँ पर पता चल रहे हैं। इसी के साथ बैटरी की भी डिटेल्स पता चल रही हैं कि बैटरी इस वक्त फुल है। ये आप देख सकते हैं सारी बार्स मौजूद हैं। लोड की सिर्फ एक बार आ रही है, यानी लोड की जो स्टार्टिंग वैल्यू आ रही है, इस वक्त लोड कनेक्टेड नहीं है। तो ये स्क्रीन का बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें सारे पैरामीटर्स पता चल जाते हैं। फिर इसके वक्त बैटरी के वोल्टेजेस, बैटरी की टाइप AGM सेलेक्टेड है। बैटरी जो चार्ज होनी है वो सोलर प्लस ग्रिड, सोलर इज़ ग्रेटर देन ग्रिड, यानी SUB मोड के ऊपर इस वक्त बैटरी चार्ज हो रही है। इसी के साथ ही बैटरी के वोल्टेजेस जो हैं वो 54 वोल्ट हैं और जितने एम्पेयर्स बैटरी में जा रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे पता चल रहे हैं और जो कि सोलर से आ रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है, हर चीज़ हमें यहाँ पर पता चल रही है। अभी वो चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स देख लेते हैं। जब कभी भी आपने सेटिंग्स में जाना है तो पहले एक बार एस्केप के ऊपर टैप करें और फिर एंटर के ऊपर टैप करें, तो ये आप सेटिंग्स मोड में आ जाते हैं। यहाँ से जो ज़रूरी सेटिंग्स हैं वो हम कर लेते हैं। USB सेलेक्टेड है तो आप इसको सोलर, यूटिलिटी और बैटरी के ऊपर ले आएँ ताकि रियल टाइम शेयरिंग स्टार्ट हो जाए सोलर और ग्रिड के दरमियान। इसी तरीके से अप्लाइंसेस पे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वर्टर परफॉर्म करेगा। और अगर आपके पास कंप्यूटर हैं या ऐसी जगह है जहाँ पर आपको फ्लिकर नहीं चाहिए तो आप UPS मोड के ऊपर रख सकते हैं। बट अप्लाइंसेस में रखने का फ़ायदा ये होता है कि ये वाइड वोल्टेज इनपुट रेंज, यानी कि वापडा ग्रिड साइड के वोल्टेजेस में चेंजेस भी आ रही हों और काफ़ी नीचे तक और काफ़ी ऊपर तक इसको रेंज को इंक्रीज़ कर लेता है। बैटरी टाइप AGM है, आप इसे फ्लडेड कर सकते हैं अगर आपकी तेज़ाब वाली बैटरी है। और अगर लिथियम आयन पैक कनेक्टेड है तो आप इसे जो बैटरी कनेक्टेड है उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसे आप यूज़र डिफाइन के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, 8 नंबर आपको ग्रिड फीडिंग के बारे में बताता है। आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसको मैंने इनेबल कर दिया, एस्केप किया और अभी ये देखेंगे कि ये पावर इंक्रीज़ हो जाएगी और ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेल होना शुरू हो चुकी है, 2000 वाट इस वक्त जनरेट हो रहे हैं। और मेरे पास टोटल 3 स्ट्रिंग्स हैं, जिसमें से एक स्ट्रिंग को इसके साथ कनेक्ट किया गया है। और ये आप एरो हेड देख सकते हैं कि ये ग्रिड साइड पे जाना शुरू हो गया, यानी हम अब वापस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे हैं। अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं है तो इसको आपने ऑफ रहने देना है। वर्स ये एक अच्छी सेटिंग है 16 नंबर की। ये आप ग्रिड बैटरी चार्जिंग के बारे में आपको बताती है कि आपने सोलर एंड यूटिलिटी से मिला के चार्ज करना है। आपने इसको CSO भी कर सकते हैं और ओनली सोलर भी कर सकते हैं। बज़र ऑन, ये आप लाइट ऑन, ये चीज़ें ऐसी रहने दें। बाईपास डिसेबल है। व्यूवर्स अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं कि आपने हैवी लोड को अगर ऑफ़ करवाना है और कितने वोल्टेजेस के ऊपर आप ऑफ़ करवाना चाहते हैं वो कैसे सेट करना है। एंटर के ऊपर रखेंगे और आपने आ जाना है यहाँ 12 नंबर की सेटिंग में। ये आप देख सकते हैं ये 12 नंबर की सेटिंग है और इसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपका हैवी लोड ऑफ हो जाए, बैटरीज़ के ऊपर ज़्यादा कंज्यूम ना करे, तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये देखें, ये मैंने कर दिया और ये यहाँ पे सेट हो गया। अब ये होगा कि लाइट जाएगी तो बैटरीज़ के ऊपर हैवी लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा काफ़ी जल्दी से। और अगर ग्रिड मौजूद होगी, सोलर मौजूद होगा, तो ये आपका लोड जो है ये चलता रहेगा। तो बस ये चंद एक इसकी ज़रूरी सेटिंग्स थी। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा टाइगर सोलर एनर्जी की मस्टैंग सीरीज़ का 6 किलोवाट का इन्वर्टर कैसा है। अगर तो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट किस प्रोडक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और अगर इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल वॉल की वेबसाइट पर जाके इस इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस करें। तमाम इन्वर्टर्स एडवांस पेमेंट भी प्रोसेस किए जाते हैं थ्रू TCS, थ्रू कार्गो सर्विसेज हम डिस्पैच करते हैं। स्टेप 1 में आपने ऑर्डर प्लेस करना है। स्टेप 2 में ऑर्डर नंबर मुझे व्हाट्सएप पे बताना है और मैं आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर करूंगा, तो आप पेमेंट प्रोसेस करेंगे। देन ऑनवर्ड इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच करवा देंगे। आपको इंशाल्लाह डोर स्टेप फैसिलिटी मिलेगी कि इन्वर्टर आपको डोर स्टेप पे मिल जाएगा। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।